भारत एक तरफ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में लगा है, दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस मिलकर नया संगठन बनाते दिख रहे हैं। ये नया संगठन क्वाड 2 बताया जा रहा है। पहले से ही क्वाड नाम से एक संगठन है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साथ इंडिया शामिल है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड में भारत के अन्य तीनों सहयोगियों ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सेनाओं को साथ लाकर इन्होंने चीन के विरुद्ध क्वाड 2.0 की रूपरेखा तैयार कर दी है। ये नया ग्रुप खास तौर से दक्षिण चीन सागर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल भारत की निगाह इस बात पर है कि उसके क्वाड साझेदार नया गुट तैयार कर रहे हैं। आखिर इसका क्या असर होगा? अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पिछले दिनों भारत प्रशांत क्षेत्र में यात्रा की थी और उस समय उन्होंने चीन को मुख्य चुनौती बताते हुए एशिया में बाइडेन प्रशासन की सैन्य योजनाओं के बारे में भी बताया था। ऑस्टिन ने इस समूह की पहली बैठक के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नेताओं के साथ भी मुलाकात की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्टिन ने कहा है कि हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने के लिए साझा दृष्टिकोण को एकजुट करते हैं। इस बैठक में दक्षिण चीन सागर के चारों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें भारत के लिए अहम बात यह है कि वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का हिस्सा है। सबसे अहम सवाल यह है कि बेशक ये नया संगठन चीन से मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन क्या ये भारत की भी टेंशन बढ़ाएगा? इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत के लिए इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ग्रुप्स की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इस नए समूह में सैन्य आयाम ज्यादा है और यह दक्षिण चीन सागर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, जहां चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। जिसमें भारत भी शामिल है, वह मानवीय और आपदा राहत चुनौतियों पर केंद्रित है। इस मामले में अमेरिका स्थित रेड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रासमैन का कहना है कि नया ग्रुप भारत के लिए बिल्कुल भी टेंशन बढ़ाने वाला नहीं है। ये दो अलग अलग पहल हैं जो एक साथ आसानी से रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि नया क्वाड सीधे तौर पर चीन से मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। जापान और फिलीपींस दोनों सेनकाकू द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर अपने अपने दावे को लेकर चीन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं इस मामले में स्वीडन के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ इंडियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के प्रमुख जगन्नाथ पांडा ने कहा है कि नए ग्रुप में भारत का रणनीतिक महत्व अप्रभावित रहेगा। इसकी वजह यह है कि सभी इंडो पैसिफिक शक्तियों को भू राजनीतिक पर नई दिल्ली की सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि नया क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस की भावना को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की लीडरशिप में उनको मजबूत करता है। ये नया क्वाड मौजूदा क्वाड यानी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बैलेंस बनाने का भी काम करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि नया क्वाड भारत की रणनीतिक पसंद को कहीं न कहीं डिफेंसिव भी बनाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।